तो बहरहाल दिल्ली 70 में आज हम आपको दिखाते हैं दिल्ली की द्वारका विधानसभा क्षेत्र की रियलिटी रिपोर्ट। हीरो है, हीरो दिल्ली का तो हीरो है केजरीवाल। दिल्ली में जहां तक देखा जाए तो राजनीति के अंदर केजरीवाल का ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट है। जैसे कहा गया कि गेट लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, ये क्या है क्या नहीं है, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो क्या है, कुछ भी नहीं है फैसिलिटी, हॉस्पिटल में क्या स्ट्रेचर नहीं है। वो कहते हैं गवर्नमेंट को बोलो जाके। जिस तरह गुंडागर्दी को, बेईमानी को जिताने की कोशिश की जा रही है, उस सोच के खिलाफ द्वारका का हर निवासी खड़ा है। कोई सीएम कोई पीएम काम नहीं करता, क्षेत्र में सिर्फ विधायक काम करता है। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जिस तरह से देश विरोध में काम कर रहे हैं, उनको द्वारका विधानसभा की भी जनता जवाब करारा देगी। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी। हमारी जगमगाती दिल्ली गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। दिल्ली का सियासी दंगल अब पूरी तरह रंग में आ चुका है। चुनावी रणभेरी की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। दिल्ली को फतह करने के लिए दांवपेच के साथ ही वादों और दावों का दौर भी जारी है। मुझे लग रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने दावे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा होगा कि मुझे मेरे कामों पे वोट दे। तो मुझे गर्व है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने कामों पे वोट मांगा है, विकास के नाम पे वोट मांगा है। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जिस तरह से देश विरोध में काम कर रहे हैं, उनको द्वारका विधानसभा की भी जनता जवाब करारा देगी। दिल्ली वालों को गुमराह करने वाली राजनीति जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसको एक्सपोज करना है और लोगों के बीच लेके जाना है। और इसी सियासी शोर के बीच न्यूज नेशन की टीम पहुंची द्वारका विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड जानने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर असल मायने में विकास चाहिए तो राज्य और केंद्र दोनों में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। वही आम आदमी पार्टी अपनी फ्री की योजना के तहत चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस का नारा है कि अगर विकास चाहिए तो शीला के नियमों को और योजनाओं को फिर से लाना होगा। इन सब के बीच में न्यूज नेशन पहुंच चुका है द्वारका विधानसभा क्षेत्र में। हम यहां पर समझेंगे कि जनता क्या सोचती है और क्या समझती है। यहां का मुकाबला इसलिए भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता के पुत्र आम आदमी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। बीते 5 साल में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की पड़ताल शुरू करें, उससे पहले आपको यहाँ की मौजूदा सियासी तस्वीर दिखा देते हैं। आदर्श शास्त्री यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आदर्श शास्त्री का टिकट काटकर विनय मिश्रा को इस बार उम्मीदवार बनाया है। विनय मिश्रा कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। वहीं आदर्श शास्त्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जबकि बीजेपी के टिकट पर प्रद्युम्न राजपूत मैदान में है। आम आदमी पार्टी से बेटिकट होने पर आदर्श शास्त्री जहां केजरीवाल पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी विनय मिश्रा केजरीवाल के नाम पर जीत की हुंकार भर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि किस तरह की सोच और किस तरह की बेईमानी अरविंद केजरीवाल के अंदर भरी है और पैसे के माध्यम से टिकट बांट के, टिकट बेच के उन्होंने मेरी कोई बेइज्जती नहीं करी, मेरे को कोई ऐसा वो दिक्कत नहीं दी। मैं समझता हूँ इसमें सही माने में अगर उन्होंने सम्मान कम करने की कोशिश करी तो लाल बहादुर शास्त्री जी की करी है। उन्होंने अगर वो सम्मान कम करने की कोशिश करी तो द्वारका की उस हर निवासी की करी है जिसने लाल बहादुर शास्त्री और आदर्श शास्त्री की सोच में विश्वास रखा। दिल्ली की जनता बहुत शिक्षित, बहुत समझदार, बहुत जागरूक है और वो देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल में ही उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री नजर आ रहा है जो दिल्ली के विकास की बात करता है, जो लोगों को धर्म पे बांटने की बात नहीं करता। वो सिर्फ अगर अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं और दिल्ली की जनता विकास देख के खुश है। मुझे लग रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने दावे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा होगा कि मुझे मेरे कामों पे वोट दे। तो मुझे गर्व है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने कामों पे वोट मांगा है, विकास के नाम पे वोट मांगा है।
दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत को पीएम मोदी के चेहरे पर जीत का भरोसा है और केजरीवाल सरकार को बेईमान करार दे रहे हैं। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जिस तरह से देश विरोध में काम कर रहे हैं उनको द्वारका विधानसभा की भी जनता जवाब करार देगी। द्वारका में कमल खिलाएगी। दिल्ली के अंदर भी इस बार कमल खिलेगा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि मोदी जी देश हित में जो काम कर रहे हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आवास विकास का हो, उन सब जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। दिल्ली सरकार जो है उन योजनाओं को नीचे जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। इस आज की जनता समझ चुकी है। सियासी अखाड़े में जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे इन नेताओं के दावों के बीच न्यूज नेशन की टीम सागरपुर इलाके में पहुंची, जहां सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के द्वारका क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। सड़कों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में अब तक काम नहीं हुआ है। कूड़ा सड़कों पे आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की सियासत अपने चरम पर है। इलाका खासतौर पे जो है ये सकरा इलाका है, गलियों में ये इलाका बसता है और जनता यहाँ पर देखिए इस चौराहे पे मौजूद है। उससे हम बात करेंगे, समझेंगे कि इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है, क्या बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में। हॉस्पिटल की हमें बहुत अच्छी सुविधा दे रही है केजरीवाल सरकार। हाँ, थोड़ा सा सीलिंग की वजह से कुछ परेशानी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी शायद केंद्र सरकार के अधीन है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो सही काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कौन कह रहा काम नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इनको तो खाली मुद्दा चाहिए बीजेपी वालों को। जो हमारे केजरीवाल सर ने कहा है कि जब हम एक मंत्री को 4000 यूनिट फ्री दे सकते हैं तो आम पब्लिक को भी 200 दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर 181 करोड़ का सीएम अपने लिए चार्टर्ड प्लेन लेता, अगर वो केजरीवाल ना लेके हमारी बहनों का, माओ का बस का सफर फ्री कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। सर एक चीज और, ये जो हमारे इलेक्टेड एमपीज हैं इन्हें बिजली का बिल फ्री चाहिए, रहने को फ्री फ्लैट चाहिए। जनता पब्लिक बिजली फ्री यूज कर लेगी तो इन्हें क्या तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, अपना रोटी खा तो रहे हैं मेहनत करके। किसकी हवा है सर? केजरीवाल की हवा है और केजरीवाल ही आएगा। जो मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, क्या ये चुनाव लोकल मुद्दों पर है या राष्ट्रीय मुद्दों पर है? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं है, ये लोकल मुद्दों पर है। काम बोलता है, केजरीवाल ने काम किया है सर, काम के मुद्दे पे उसको वोट मिलेंगी और केजरीवाल जीतेगा। देखिए, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ, जिस तरीके से साफ सफाई हम इस इलाके में देख रहे हैं, आपको लगता है कि अभी साफ सफाई की और जरूरत है? सर बहुत जरूरत है। यहाँ पे रोड का भी है। हमारे यहाँ का जो निगम पार्षद पड़ता है परवीन कुमार जी, फिलहाल उन्होंने तो हम जब भी उनको कुछ बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं तो वो तुरंत आए हैं। शीला दीक्षित ने बहुत काम करा था मगर वो नहीं रही, उसके पास कैंडिडेट नहीं कांग्रेस के पास। केजरीवाल एक अच्छा काम कर रहा है, 15 साल उन्होंने काम किया, मगर आज केजरीवाल का दौर है। केजरीवाल ने अच्छे काम करे, दिल्ली को अच्छा लेके चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। शीला दीक्षित के सपनों को कौन पूरा करेगा? अब तो वो रही नहीं है, अब तो वो रही नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल कर रहा है पूरा, अरविंद केजरीवाल पूरा कर रहा है, अब पूरा अरविंद केजरीवाल ने करके दिखा रहा है।